सिद्दीक अकबर को बनाया, सारे नबियों का सरदार मेरे अल्लाह ने आमीना के लाल को बनाया, सारी उम्मतों का सरदार मेरे अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत को बनाया। रसूल मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, फिर इसके बाद क्या कहिए। रसूल मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, फिर इसके बाद क्या कहिए। शरीअत का है ये इसरार, खत्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि महबूबे खुदा कहिए। जबीन और रूह मोहम्मद की तजल्ली है, जिसे शम्सुद्दुहा कहिए, जिसे बद्रुद्दुजा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश बन जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। ये और बात है हम अपना मकाम भूल चुके। एक चांद नजर आता है मस्जिदें भर जाती है, एक चांद नजर आता है मस्जिदें वीरान हो जाती है। रमजानी मुसलमान है, साल साल गुजर जाता है, हमारे नबी के सीने पे उतरने वाला कुरान हाथ नहीं लगाते। 2-2 बजे तक नंगा नाच चलता है, इंस्टाग्राम चलता है, फेसबुक चलता है, मीडिया इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं। रोजाना लड़कियां भागती है, इर्तिदाद का शिकार होती। भी मैसेज आया था 10 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई, 40 लाख का बजट है। छोटे छोटे मासूम 8-8, 10-10 साल की बच्चियां इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बना के बैठी हुई है। कितने नौजवान, हजारों नौजवान मिलेंगे, साल साल गुजर जाता है, वो कुरान को हाथ नहीं लगाते। एक आलिम दीन का किसी इलाके में गुजर हुआ तो वहां के लोगों ने कहा मौलाना साहब यहाँ कोई आलिम नहीं है, आप यहाँ तशरीफ रखिए। तो मौलाना साहब ने कहा चलो 1-2 महीना आपके यहाँ ठहर जाता हूँ। पूरे गांव में, सोसाइटी में चारों तरफ लोग खुशी का आलम है कि एक मौलाना साहब आलिम दीन हमारे यहाँ आ गए। दावतें खिलाई जा रही है, रोजाना अलग अलग घर दावत खाने जाते। एक आदमी ने मौलाना को दावत दी, कहा मौलाना आप आज हमारे यहाँ दावत खाना आ जाइए। मौलाना कहा चलो ठीक है, आप आपके घर आज आ जाएंगे। तो मौलाना उस दिन उस आदमी के घर चले गए। एक नन्हा सा बच्चा था, नौ मौलूद अभी अभी पैदा हुआ था, और मियाँ बीवी, बस इतना मुख्तसर घराना था। मौलाना दावत खा के चले गए। उसके बाद उस कमरे की सफाई के लिए उसकी बेगम गई तो उसकी घरवाली कहने लगी मैंने यहाँ कुछ रुपये रखे थे टेबल पर, वो रुपये अभी मौजूद नहीं है। मैं इल्जाम तो नहीं लगाती, लेकिन मौलाना के अलावा हमारे घर में तो कोई आया ही नहीं है, जरूर ये पैसे मौलाना ने उठा लिए। तो वो आदमी कहने लगा हमने तो अकीदत में बुलाया था, मोहब्बत में बुलाया था, इल्म की निस्बत पर बुलाया था। अगर मौलाना ये काम करके गए हैं तो फिर हमें मौलाना से क्या अकीदत। फिर इलाके वालों ने उस मौलाना को वहीं रोक लिया। 1 साल गुजर गया। वो बंदा जिसके घर से वो पैसे चोरी हुए थे, उठा लिए गए थे, जो उनकी सोच थी, 1 साल तक मौलाना से इधर उधर वो दूसरी गलियों में घूमता रहा था कि मौलाना से मुलाकात ना हो, सलाम दुआ की भी नौबत ना आए। जब अगला रमजान आ गया तो उसकी बेगम से वो भाई साहब कहने लगे मौलाना की दावत का सिलसिला वापस रमजान में शुरू हो चुका है, तेरी क्या राय है।
क्या अगर तू चाहे तो हम भी इस साल मौलाना को बुला ले। कहाँ हो सकता है, मौलाना ने मजबूरी में वो पैसे लिए होंगे, चलो इस साल भी बुला लेते। 1 साल के बाद मौलाना फिर उसी घर में दावत खाने के लिए आए तो वो आदमी कहने लगा, मौलाना साहब आपसे एक शिकायत है। आपने इस बात का तो अंदाजा लगाया होगा, 1 साल तक मैं आपसे ज्यादा मिल मिलाप मैंने नहीं बनाया। मौलाना कहने लगे मुझे इसका अंदाजा है। तो कहा किस बात पर आप मुझसे रूठे हुए? कहा मौलाना आप 1 साल पहले मेरे घर खाने आए थे, मेरी बेगम के कुछ पैसे टेबल पर रखे हुए थे, वो पैसे मौजूद नहीं है, शायद वो पैसे आपने उठा लिए होंगे। तो मौलाना की आंखों में आंसू आ गए। मौलाना कहने लगे मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूं कि आपने मुझ पर इल्जाम लगाया है, असल में हवाओं के थपेड़े चलते थे, वो पैसे उड़ के मुंतशिर हो गए थे, मैंने उठा के वो पैसे कुरान खोल के अंदर रख दिए थे। रोता इस बात से हूँ, इस बात से नहीं रोता हूँ तुमने इल्जाम लगाया, रोता इस बात से हूँ 365 दिन गुजर गए, तुमने कुरान खोल के भी नहीं देखा। बेशुमार मकान हमारे ऐसे मिलेंगे, साल साल गुजर जाते, कुरान नहीं खोलते। हर चीज के अंदर असर है, दवाई के अंदर असर है, बर्फ के अंदर असर है, जहर के अंदर असर है। कुरान में असर क्यों नहीं है? कुरान में असर है, हमारी जुबानों में असर नहीं रहा। हमारे नबी कुरान पढ़ते, जिन्नातों का काफिला सुनता हुआ रुक जाता था। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त वादी नखला के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ रहे, जिन्नातों का काफिला गुजरने लगा। मेरे नबी की मीठी आवाज, शहद से भी ज्यादा मीठी आवाज जिन्नातों के कानों में पड़ी। चलता हुआ काफिला रुक गया, मेरे नबी की आवाज, चलता हुआ काफिला रुक गया। मेरा अल्लाह रिपोर्ट पेश करता है, वइद सरफना इलैका नफरन मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान फलम्मा हदरूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनदिरीन। आज कारी अब्दुल बासित का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। हुज़ैफी का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। मक्के का इमाम अब्दुर्रहमान सुदैस का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। ये तो वो पैगंबर कुरान पढ़ता है जो अपना माथा अल्लाह को दिखाए, अल्लाह क़िबला बदल देता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ रहा है जिसके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा, जिनकी नजरों को रब ने मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा कहा। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है, जहाँ बैठ जाए अल्लाह उस जगह को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना देता है। जिस कब्रिस्तान में खड़ा होकर दुआ मांगे, अल्लाह उस कब्रिस्तान को जन्नतुल बक़ी बना देता है। जो कभी फर्श पे चलता है, कभी अर्श मुअल्ला का मेहमान बन जाता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है, ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है जो कभी फर्श पे चलता है, कभी अर्श मुअल्ला का मेहमान बन जाता है। मैं बोलूं आप बोले, मुंह से थूक निकलता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है, बोलता है मुंह से नूर निकलता है। जिसका सीना भी रब ने आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, मेरे मोहम्मद का मदीना भी आला बनाया। मेरे नबी की मीठी आवाज, मेरे नबी की हलावत भरी आवाज जिन्नातों के कानों में पड़ी। चलता हुआ काफिला रुक गया। एक जिन कहने लगा, अहसन हादल कलाम, कितना खूबसूरत कलाम, कितना खूबसूरत कलाम। एक जिन कहने लगा, दूसरा जिन कहता है मा अहसन हादल कारी, कलाम ना देख, पढ़ने वाले को भी देख, वो भी कितना खूबसूरत है। असर हुआ और अल्लाह ने हमारे नबी को इतना खूबसूरत बनाया था, इतना खूबसूरत बनाया था। हलीमा फरमाती है कमरे में अंधेरा होता, मुझे कोई चीज तलाश करनी होती, अमीना के लाल को उठा के अंधेरे कमरे में